Namaskar, I am Chinmaya, a tarot reader, an astrologer and रमल शास्त्री। आज मैं predictions करने वाली हूँ for the month of November with the guidance of tarot cards। ये जो predictions हैं ये सन साइन पे बेस्ड हैं और ये आपकी जनरल एनर्जीज बताएंगे। आज मैं स्पेसिफिकली करियर और रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूँ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड वॉच योर सन साइन प्रेडिक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर की एनर्जीज। ओके एरीज, तो जितने कंफर्टेबल आपके प्रीवियस मंथ्स रहे हैं मुझे वो उतने नहीं दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। थोड़ी सी परेशानी आती हुए मुझे आपकी दिख रही है। काम काज में चैलेंजेस बने रहेंगे, आपकी मेहनत ज़्यादा होगी। काज के हिसाब से बीच में दीपावली अराउंड में आपका पीरियड अच्छा भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बट ओवरऑल अगर अपन देखें तो थोड़ी टेंशन बनी रहेगी। काज के हिसाब से आप किसी को बड़ा लोन ना दें, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ज़्यादा अपना सामान क्रेडिट पे ना दें। वहीं अगर आप अपने फ्रेंड को भी इनफॉर्मल लोन दे रहे हैं तो वो अवॉइड करिए। तो काज के हिसाब से मैं करियर में एरीज आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि हार्डवर्क करिए, पेशेंस रखिएगा। अब एरीज देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके एरीज, तो रिलेशनशिप में तो कार्ड्स आपके काफ़ी बेटर और पॉजिटिव आए हैं एज कम्पेयर टू करियर। रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बस जो एरीज सिंगल हैं वो हो सकता है थोड़ा सा लोनली फील करे इस मंथ में, क्योंकि फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स सपोर्ट के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो रिलेशनशिप एरीज आपकी नवंबर मंथ में बहुत सही रहेगी और कंफर्टेबल रहेगी। ऑल द बेस्ट एरीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो टॉरस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके टॉरस, तो काफ़ी ब्यूटीफुल और ब्राइट कार्ड्स आए हैं आपके करियर के। मुझे आपका करियर एकदम सही चलता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स के हिसाब से बैलेंस रहेगा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही। कुछ पीरियड में फ्रॉम अराउंड 4 to 5 ऑफ नवंबर टू 10 to 11 ऑफ नवंबर मुझे दिख रहा है कि काम के अंदर आपको थोड़ी सी रुकावट होगी। दैट इज़ नॉट अ स्ट्रगल। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई काम है या कोई डीलिंग होने वाली है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा या वो मीटिंग्स पोस्टपोन होगी। साथ में काफ़ी सिक्योरिटी है। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करें इन द मंथ ऑफ नवंबर काम काज से, जो कि उनकी जो ट्रैवल है वो सक्सेसफुल भी रहेगी। जो लोग ओवरसीज के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके भी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहे हैं। कहने का मतलब अगर उनके कोई वीज़ा या किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अब रिजॉल्व होते हुए दिख रही है या उसका कुछ न्यूज़ सुनते हुए मुझे वो दिख रहे हैं। आप सिर्फ मेहनत करिएगा और अपना फोकस ना खोइएगा तो ये मंथ क्या पता और भी अच्छा रहे आपके लिए। अब हम टॉरस देखते हैं रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके टॉरस, तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूँ तो काज के हिसाब से आप थोड़े डोमिनेट हो रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर। हो सकता है थोड़े रूड हो तो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिएगा। फैमिली से मुझे कुछ खास नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बट ये हो सकता है कि कुछ टॉरस का थोड़ा सा इशू हो अपने फादर से। तो अपने फादर से आप प्लीज ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश कीजिए और उनके आशीर्वाद से ही कोई भी काम करिएगा। ओवरऑल बोलूँ तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ में ऑन एन एवरेज है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा कोई नया उनके पास कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है या वो कमिटेड हो रहे हैं। कुछ टॉरस को ऐसा लग सकता है, बस ऐसा लग सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि
ऐसा हो रहा है कि उनके पार्टनर उन पे चीट कर रहे हैं या उनके पार्टनर उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर से ट्यूनिंग बना के रखिएगा। बाकी ओवरऑल ये मंथ काफ़ी अच्छा है। ऑल द बेस्ट टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर की एनर्जीज। ओके जेमिनाइज, तो करियर की एनर्जीज में ये बोलूंगी नेगेटिव होते होते पॉजिटिव जा रही है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में परेशानियां आएगी, कंफ्यूजन ज्यादा दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सामने से एनर्जीज नेगेटिव आ रही है, कार्ड्स के हिसाब से आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, यानी आपको चीजें स्ट्रगल लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके टारगेट्स बहुत है, आपको लग रहा है कि आपको बहुत कुछ करना है बहुत कम टाइम में। तो हर काम आप इस महीने प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करना, अच्छे से टू डू लिस्ट बना के करना, तो ये मंथ अच्छा रहेगा करियर में, क्योंकि प्लानिंग की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी दिख रही है जेमिनाइज। कार्ड्स में मैं इधर जेमिनाइज को वार्न करना चाहूँगी और बोलूँगी कि अगर कोई भी उनका प्लान है, कुछ भी प्लान आउट कर रहे हैं नया करियर से रिलेटेड, या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या कोई नया काम करना चाह रहा है, प्लीज़ आप डिस्कस ना करिए, क्योंकि आपको नज़र मुझे यहाँ पे लगते हुए जेमिनाइज दिख रही है। तो थोड़े सीक्रेटिव रहना काम को लेकर। बाकी नवंबर एंड होते होते या फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स आपकी एनर्जीज पोस्ट दीपावली एनर्जीज अच्छी है, कामकाज में आप ध्यान देने लगेंगे, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो सारी अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। बट 15th ऑफ नवंबर तक आप मुझे कंफ्यूज्ड, परेशान और थोड़े से मिसमैनेज्ड दिख रहे हैं, तो अपने आप को मैनेज करिए। ओके जेमिनाइज, अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है। ओके, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए जेमिनाइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। मैं बोलूँगी कि अब आपके ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप में भी खुल रहे हैं। आप कम्युनिकेट अपने पार्टनर से, फ्रेंड्स और फैमिली से अब अच्छे से कर रहे हैं। साथ में अब मुझे ये भी दिख रहा है जेमिनाइज कि जो लोग आपकी नहीं सुन रहे थे पहले, वो अब मानने लगे हैं कि आप सही कह रहे थे और आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनाइज, ये भी हो सकता है कि पोस्ट दीपावली आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करें और इंजॉय करें। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम कैंसर्स देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके कैंसर्स, तो काफ़ी पॉजिटिव मन दिख रहा है मुझे टिल दीपावली। आपका करियर के अंदर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप मुझे अपने कलीग्स को और काम जिनके साथ आप कर रहे हो उनको गिफ्ट्स देते हुए भी दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं दीपावली बहुत अच्छे से। उसके बाद कैंसर्स जो कार्ड्स एनर्जीज बता रहे हैं, इनफैक्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करिए। आपके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ में कोई नया काम आप ना स्टार्ट करें इन द मंथ ऑफ नवंबर। कुछ न्यू बिगनिंग अगर आप कर रहे हैं तो या तो आप टिल दीपावली स्टार्ट कर लें। आफ्टर दीपावली एनर्जीज में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो मैं इधर एडवाइस करूंगी कि डोंट स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस एंड डोंट मेक एनी न्यू अलायंसेस। कैंसर्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोग जेलस कर रहे हैं मुझे कार्ड्स के अंदर ये दिख रहा है, तो अपना आपको आप भी सीक्रेटिव थोड़ा सा रखिए, अपने प्लान्स आउट ना करिए। ओवरऑल करियर मैं बोलूँ तो अच्छा है, ऑन एन एवरेज जैसा चलता आ रहा है वैसा ही आपका चलेगा। आप खुद ही सोच सोच के परेशान हो रहे हो अपने करियर के बारे में, ऐसे कोई परेशानी एक्चुअली नहीं है करियर में। ओके कैंसर्स, लेट्स सी अब आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है। रिलेशनशिप की एनर्जीज बोलूँ तो कैंसर्स बहुत ओवर इमोशनल कार्ड्स आए हैं। आप बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई ना कोई होना चाहिए आपकी लाइफ में। जो कैंसर्स सिंगल है मुझे दिख रहा है वो इस मंथ भी उनका हो सकता है सिंगल ही रहना पड़े या वेट करना पड़े।
कैंसर्स, इधर मैं ये बोलना चाहूंगी कि फैमिली के साथ आपकी ट्रैवल मुझे अच्छी दिख रही है। रिलेशनशिप में परिवार के कार्ड्स बहुत अच्छे आए, हो सकता है आप अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए ट्रैवल भी करें और आप इंजॉय करेंगे। ओके कैंसर्स, तो फैमिली पर्सपेक्टिव से कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं, बहुत प्यारे आए हैं। आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ। वेयर एज अगर सिर्फ पार्टनर की बात करें तो उसके अंदर कार्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं आए, नॉर्मल आए हैं। कैंसर सब बहुत इमोशनल मुझे इधर दिख रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि नोबडी इज देयर विद यू, बट कार्ड्स के हिसाब से ऐसा नहीं है। फैमिली आपका फुल सपोर्ट कर रही है, तो आप उनके साथ ही अच्छा टाइम स्पेंड करिए और ये मंथ आपका अच्छा रहेगा। कैंसर्स, इधर इमोशंस थोड़े से कंट्रोल करें आप। उसके लिए मैं इधर एक रेमेडी बताना चाहूँगी कि हो सके तो एवरी मंडे आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। ऑल द बेस्ट कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो लियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके लियोज, तो मुझे करियर में थोड़े से चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके इन द मंथ ऑफ नवंबर, और ये नवंबर के मिड तक बने रहेंगे। कुछ अगर आप काम करना चाहेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका ऑन एन एवरेज जाने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपना आप को प्रूव करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मुझे दिख रहा है लियोस कि आप बहुत ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं इधर लियोस को ये बोलना चाहूँगी कि कार्ड्स के हिसाब से आप फोकस तो कर रहे हो काम में और एनर्जीज भी आपके फेवर में है, बट जो रिजल्ट आप चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं हो सकता है वो आपको इस मंथ एकदम वैसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स ना मिले, बट आप उसी रास्ते पे हैं। कुछ काम आफ्टर 18th ऑफ नवंबर थोड़ी और मेहनत से बनेंगे, बट आपके टारगेट्स मुझे सारे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। इधर नई शुरुआत मुझे हालांकि टैरो में नहीं दिख रही है, बट जिस हिसाब के कार्ड्स आए हैं, अगर कोई चाहता है नई शुरुआत करना तो ये मंथ उनके लिए एवरेज रहेगा। अब लियोस देखते हैं हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप की एनर्जीज काफ़ी बेटर और पॉजिटिव आई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। मुझे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं अब अपने डिसीजन मेकिंग पे। आपने जो भी डिसीजन लिए हैं अब आप उन पे खड़े हैं, एनर्जीज पॉजिटिव है। और साथ में जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये मंथ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन पॉजिटिव रहेगा। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए भी ये मंथ अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में सामने वाला पार्टनर आपको अश्योरेंस दे अगर कमिटमेंट नहीं दे तो। ओके, तो लियोस अगर मैं सम अप करूं तो ये मंथ आपका करियर में एवरेज है विद चैलेंजेस। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये मंथ आपका सिक्योर, हेल्दी और हैप्पी दिख रहा है। ऑल द बेस्ट लियोस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो वर्गोस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके वर्गोस, तो कार्ड्स काफ़ी बैलेंसिंग और स्मूथ आए हैं। तो जैसा आपका करियर चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो पोस्ट दीपावली मुझे ये दिख रहा है कि आप बैलेंस बना रहे हैं और अपना काम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। दीपावली तक एनर्जीज सेलिब्रेशन की बनी हुई है। हो सकता है आप अपने कलीग्स के साथ काफ़ी अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करें,
या आपके ऑफिस में मुझे कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आप इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी स्मूथ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ वर्गोज यहाँ पे वेट कर रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का, तो मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, बट कुछ यहाँ पे नुकसान मुझे वर्गोज का नहीं दिख रहा है इस मंथ नवंबर में। ओवरऑल पूरा नवंबर मंथ करियर पर्सपेक्टिव से आपका स्मूथ और बैलेंस जाता हुआ दिख रहा है। अब हम वर्गोज देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। वर्गोज रिलेशनशिप की एनर्जीज में क्लियर कार्ड्स आए हैं कि आप अपने पार्टनर को हो सकता है नवंबर मंथ में कंपेयर करें और उसके कारण आपके और आपके पार्टनर में मेरे को थोड़ी फाइट्स, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स इधर दिख रहे हैं। कुछ वर्गोज को लोनली भी फील होगा, यहाँ पे ब्रेकअप की भी एनर्जीज आई है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप एंड भी हो सकते हैं और कार्ड में हाथों हाथ बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप का भी कार्ड आया है। वर्गोज जितना स्मूथ मुझे आपका करियर या बैलेंस जितना मुझे करियर आपका दिख रहा था, उसका टोटल अपोजिट मुझे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप दिख रहा है। प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड मुझे यहाँ दिख रही है। ब्रेकअप भी हो सकता है, पैचअप भी होगा, हो सकता है वापस ब्रेकअप हो। तो जो एनर्जीज है वो हाई लो हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। आप कंपेयर भी कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए और स्मूथ बनाने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो लिब्रास, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके लिब्रास, तो करियर मुझे आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। कार्ड्स के हिसाब से एयर एलिमेंट्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं जिससे आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी वर्क प्लेस पे। जिन लोगों की फीमेल बॉसेस हैं उनका श्योर थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट या इशू मुझे बॉस के साथ होता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स के हिसाब से डोमिनेटिंग एनर्जीज आई है। साथ में कार्ड्स ये कह रहे हैं लिब्रास कि आपका वर्क प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होगा, आपके टारगेट्स थोड़े और बढ़ेंगे। टैरो कार्ड्स के हिसाब से लिब्रास मैं इधर ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब के टैरो कार्ड्स आए हैं हो सकता है आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको नुकसान हो सकता है आपके काम में। लिब्रास मैं इधर ये बोलूँगी, जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने ईस्ट को याद कर कर ही अपना काम स्टार्ट करना पूरे नवंबर में, ताकि जो ये एयर एलिमेंट की इतनी नेगेटिव एनर्जीज आई है ये आपके ऊपर हावी ना हो पाए। अब लिब्रास हम देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके लिब्रास, रिलेशनशिप आपका मुझे फिर भी ठीक दिख रहा है नवंबर मंथ में, सिक्योर दिख रहा है और रिलेशनशिप में आपको कोई परेशानी नहीं होती हुई दिख रही है। बस थोड़े से पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं या प्रपोजल देख रहे हैं उनके यहाँ पे मुझे बात बनती हुई दिख रही है, या ऐसा दिख रहा है कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है और चीज़ें उनकी यहाँ पे बनती हुई मुझे दिख रही है। कार्ड्स के हिसाब से 1 से 2 प्रपोजल्स भी आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली फॉर अरेंज मैरिजेस। फैमिली के साथ भी लिब्रास आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स अच्छे और पॉजिटिव आए हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन, स्ट्रेस और टारगेट्स आपके मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑल द बेस्ट लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो स्कॉर्पियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। स्कॉर्पियोज, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। बहुत अच्छा करियर आपका मुझे जाता हुआ दिख रहा है। इधर मुझे स्कॉर्पियोज का नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी वर्क प्लेस पे आपकी अब तारीफ हो रही है। आपने जितनी भी मेहनत करी है इस साल में, अब आपको उसका एप्रिसिएशन
मिल रहा है, क्रेडिट्स मिल रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से करियर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सब कुछ स्मूथ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। जो स्कॉर्पियोज ऑनलाइन कनेक्टेड है और ऑनलाइन चीज़ों से कमा रहे हैं, उनका यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपकी इनकम इंक्रीज होते हुए दिख रही है और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलते हुए भी दिख रहे हैं। अब स्कॉर्पियोज देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप में जो स्कॉर्पियोज कमिटेड हैं, उनका मुझे मंथ अच्छा दिख रहा है। थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, वो सॉल्व भी हो जाएंगे। वेयरएज जो लोग सिंगल हैं, मुझे दिख रहा है कि वो भी कंफर्टेबल हैं अपनी जोन में और वैसे ही उनकी एनर्जीज जाते हुए दिख रही है। नवंबर मंथ में सिंगल ही कोई ऑफर आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, बट आफ्टर 21 ऑफ नवंबर हो सकता है कि कोई ऑफर आए, बट इधर मुझे स्कॉर्पियो नहीं दिख रहे इंटरेस्टेड कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। जो लोग शादी या सगाई का वेट कर रहे हैं, जो स्कॉर्पियोज, हो सकता है उनको इस मंथ भी थोड़ा वेट करना पड़े। और अगर वो देखना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगी पोस्ट दीपावली ही आप अपने प्रपोजल्स को देखें, उससे पहले कोई बात मुझे यहाँ बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियोज में आपको बोलूँ तो आपका मंथ करियर में बहुत अच्छा है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम भी अगर आएगी तो कार्ड्स क्लियर बोल रहे हैं कि आप इतने स्मार्टली वो सारी प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं कि आप सारे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं और मुझे विक्ट्री कार्ड आए हैं तो जीतते हुए दिख रहे हैं। वेयरएज आपका अगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, जो कमिटेड है, मैरिड है, उनके लिए स्मूथ है, बैलेंसिंग है, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए वैसा ही जाता हुआ दिख रहा है। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो सेगिटेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके सेगिटेरियस, तो करियर मुझे आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है इस मंथ, बट कार्ड्स कह रहे हैं अगर आपने पास्ट में कोई बहुत बड़ा लोन ले रखा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हो सकता है थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ आपको उठानी पड़े उसका रीपेमेंट करने के लिए। तो मैं इधर एडवाइस देना चाहूँगी कि एवरी ट्यूसडे आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जिससे आपने अगर लोन लिया है तो उसका आप रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दें ताकि ब्लॉकेजेस ना आए। दूसरी बात बोलूँगी तो करियर है ऑन एन एवरेज जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कुछ डीलिंग्स भी हो सकती है, पर ये सारी बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ा चेंज या बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है और आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ में, ये भी टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस मैं बोलूँगी थोड़ी सी आप कम रखिए। तो ओवरऑल सेगिटेरियस करियर आपका ऑन एन एवरेज जाता हुआ दिख रहा है, मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। अब हम टैरो कार्ड्स देखते हैं सेगिटेरियस आपके रिलेशनशिप के क्या आते हैं। ओके सेगिटेरियस, तो ये थोड़ा सा मंथ आपका इमोशनल रहेगा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पास्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए मुझे इधर दिख रहे हैं। इधर मैं बताना चाहूँगी कि कुछ सेगिटेरियस की स्लीप साइकिल भी मुझे डिस्टर्ब्ड होती हुई दिख रही है, तो उस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ के कारण आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। साथ में अगर मैं बोलूँ तो सेगिटेरियस आप इधर प्रैक्टिकल कम बिहेव कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो। इधर सारे जो कार्ड्स आए हैं वो आपके वाटर एलिमेंट्स के आए हैं, मैक्सिमम कार्ड्स। तो मैं इधर बोलूँगी आपका इमोशनल फ्लो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ के लिए आपको मैं एक रेमेडी बताती हूँ जो कि पहले भी मैंने बताई है कि आप शिव जी की उपासना करिए। साथ में सेगिटेरियस में बोलूँगी अगर पॉसिबल हो सके तो एवरी मंडे इन द मंथ ऑफ नवंबर शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, वरना घर पे ही ओम चैंटिंग करिए। ऑल द बेस्ट सेगिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर।
हेलो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके कैप्रिकॉन्स, मुझे आपका करियर एवरेज जाता हुआ दिख रहा है कार्ड्स के अंदर। काफ़ी कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं आप लोग मंथ की स्टार्टिंग में। कंफ्यूज्ड किस में? आपके वर्क में ही मुझे आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत इधर मुझे दिख रही है। कैप्रिकॉन्स, आपके पास अगर वर्क रिलेटेड कुछ ट्रैवल है तो वो हो सकता है इस मंथ पूरी हो। साथ में कैप्रिकॉन्स, मुझे ये दिख रहा है कि जो आपकी एनर्जीज है बेसिकली 2 to 3 चैनल्स में डाइवर्टेड है। ये हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 2 से 3 काम कर रहे हैं, या फिर आप 2 से 3 काम और करना चाहते हैं। कहने का मतलब करियर में मुझे आपके काफ़ी वेरिएशंस फील होते हुए दिख रहे हैं, और कुछ कैप्रिकॉन्स थोड़े स्टक दिख रहे हैं। जिनकी ऑलरेडी जॉब चल रही है वो वैसी ही चलती आएगी, और जिनका कोई बिजनेस जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। और अगर किसी न्यूज़ का वो वेट कर रहे हैं तो मैं इधर कैप्रिकॉन्स बोलूँगी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर जॉब रिलेटेड या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की अगर अपन बात करें तो उसमें कार्ड्स वेटिंग आए हैं। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके कैप्रिकॉन्स, तो रिलेशनशिप की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई है एज कंपेयर टू योर करियर। कुछ लोगों के रिलेशनशिप की बिगनिंग मुझे इधर दिख रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। कुछ लोगों की मुझे ये दिख रहा है कि अगर वो लोग शादी के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये मंथ कैप्रिकॉन्स के लिए काफ़ी अच्छा है ये डिसीजन लेने का। साथ में फैमिली के साथ अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप तो बहुत बढ़िया होती हुई दिख रही है। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं और उनको कुछ गिफ्ट्स भी मुझे देते हुए दिख रहे हैं। इधर मैं कैप्रिकॉन्स आपको बोलूँगी कि आपका खर्चा मुझे थोड़ा सा होता हुआ दिख रहा है अपने पार्टनर और अपनी फैमिली पे। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके एक्वेरियस, तो कार्ड्स ये बोल रहे हैं स्पेशली उनके लिए जिनका बिजनेस है कि आप लोग अपने बिजनेस की बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो भी आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि इतना आप टेंशन और स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जो एनर्जीज है वो वैसे ही आपके कंट्रोल में मुझे नहीं दिख रही है। कार्ड्स के हिसाब से कोई थर्ड एनर्जी आके आपको हेल्प भी करते हुए दिख रही है मुझे बिजनेस में। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पोस्ट दीपावली कोई पर्सन आए और आपकी हेल्प करे। कार्ड्स के हिसाब से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको मैं इधर स्पेशल बोलना चाहूँगी, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर कोई उनके नोन है वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है तो आप उनकी गाइडेंस से ही अपना बिजनेस भी करिए। जिन लोगों की जॉब है इधर एक्वेरियस, उन लोगों की जॉब ऑन एन एवरेज जाने वाली है, बट मैं इधर बोलूँगी कि अपने बॉसेस से बहस में ना पड़े, इंस्टेड उनकी बात सुने तो आपका जो करियर है वो स्मूथ जाने वाला है। काज के हिसाब से मैं इधर बोलूँगी जगलिंग ऑफ मनी भी मुझे थोड़ा सा एक्वेरियस इधर दिख रहा है, बट वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है और वो टिल 10th of November तक ही एक्टिव है। और अगर आप ज़्यादा करेंगे शफलिंग ऑफ मनी, जगलिंग ऑफ मनी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपको नुकसान उठाना पड़े, कोई मेजर लॉस नहीं होगा। इधर मुझे एक्वेरियस बहुत ज़्यादा थके हुए भी दिख रहे हैं अपने काम से। एक्वेरियस, पॉजिटिव रहना इस मंथ और अच्छे से मेहनत करना। अब हम देखते हैं एक्वेरियस की रिलेशनशिप की एनर्जीज।
ओके, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो जो प्रॉब्लम्स आपकी मुझे प्रीवियस मंथ दिख रही थी वो मुझे इस मंथ होते हुए नहीं दिख रही। आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, आपने अपने पार्टनर को काफ़ी अच्छे से समझा दी है कुछ चीज़ें जो कि मुझे टैरो कार्ड्स में दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनकी थोड़े से चांसेस हैं पोस्ट दीपावली रिलेशनशिप की एनर्जीज उनकी एक्टिव हो जाएगी। साथ में ओवरऑल फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो कार्ड्स ऑन एन एवरेज हैं। फ्रेंड्स के साथ मुझे एक्वेरियस काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस इस मंथ को अच्छा बनाने के लिए गणपति जी की पूजा अवश्य करें। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हेलो पाइसेस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर की एनर्जीज। ओके पाइसेस, तो मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं जितने ब्राइट मंथ आपके पहले जा रहे थे उतना इस मंथ मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। आप थोड़ा रेस्ट और रिलैक्स होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। काफ़ी पाइसेस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं या कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। जो कि वेटिंग कार्ड्स आपके प्रीवियस मंथ भी आए थे वो इस मंथ भी थोड़े एक्टिव है। तो इधर मैं पाइसेस बोलूँगी कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बट क्योंकि जो कार्ड की स्प्रेड है उसकी एंडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर आर्केना आया है तो मैं ये बता सकती हूँ कि कोई बड़ी परेशानी करियर में नहीं आएगी। और अगर कोई ब्लॉकेजेस भी आ रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द मंथ सारी नेगेटिविटी रिमूव होते हुए मुझे इधर पाइसेस दिख रही है। अगर मैं कार्ड्स को बोलूँ तो मुझे इस मंथ आप करियर में थोड़े से कम फोकस्ड दिख रहे हैं और बाकी चीज़ों में ज़्यादा दिख रहे हैं। पाइसेस में इधर बोलूँ आपको अपना करियर थोड़ा बूस्ट करना है तो टैरो कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आप इन्वेस्ट करिए, इसके रिटर्न्स आपको फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेंगे। अब हम पाइसेस देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके पाइसेस, तो रिलेशनशिप के कार्ड्स बेटर हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। मुझे ये दिख रहा है पोस्ट दीपावली एनर्जीज आपकी ज़्यादा अच्छी है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए मुझे लॉयल्टी दिख रही है और स्लोली रिलेशनशिप कुछ पाइसेस आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इधर मैं ये बोलूँगी जो मैरिजेस का वेट कर रहे हैं कार्ड्स के हिसाब से कुछ अच्छे ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, भले ही बात फिक्स ना हो। पाइसेस अगर मैं सम अप करूं तो जो एनर्जीज हैं आपकी फैमिली, रेस्टिंग, लेजर प्लेजर की ज़्यादा आई है एज कंपेयर टू वर्कोहॉलिक एनर्जीज जो कि आपकी कंटिन्यूसली प्रीवियस 2 to 3 मंथ से काफ़ी हाईली एक्टिव थी, काम को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे थे। तो अब मुझे एनर्जीज थोड़ी सी रेस्टिंग दिख रही है इधर। तो आपका मंथ पाइसेस अच्छा है और अच्छा बनाने के लिए पाइसेस इधर मैं बोलूँगी कि गणेश जी की पूजा आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी। ऑल द बेस्ट पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Thank you.